नए साल की बात हो और फूलों की बात ना की जाए तो अपने आप में ये गलत होगा, क्योंकि नए साल पे अगर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो वो दो चीज़ों की होती है, एक केक की और दूसरी फूलों की। रंग बिरंगे फूल, गुलदस्ते नए साल को रंगीन बनाने के लिए एक दूसरे को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। और मैं इस वक्त गोल घर में हूँ और एक फ्लावर शॉप पे, एक आउटलेट पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर शॉप है, आउटलेट है। रंग बिरंगे अलग अलग वैरायटीज़ के फूल हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि तमाम तरह के फूल लगे हुए हैं। ये सब नेचुरल फूल्स हैं जिन्हें गुलदस्तों में सजाया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं, इन फूलों को खरीदने के लिए आते हैं और नए साल का जश्न में इन फूलों की एक अच्छी खासी डिमांड होती है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं यहाँ जो फूलों को देख रही हैं, परख रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एक मिनट जरा, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, नए साल के मौके पे किस तरह के फूलों को ज्यादा पसंद करती हैं आप लेना? ऐसे कलरफुल रोजेस, वाइट, रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, इस टाइप के रोजेस मुझे भी पसंद है, मेरे दोस्तों को भी पसंद है, तो मैं इस टाइप का रोज भी लेना पसंद करूंगी। काफी टाइम से हम कंफ्यूज हैं कैसा ले, इतना सारा फूल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सारे इतने खूबसूरत हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या ले क्या ना ले इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है फ्लावर को लेने। अच्छा, कितना जो है जुड़ाव फूलों से रहता है? नए साल पे तो मैं देखता हूँ कुछ ज्यादा ही फूलों के साथ एक दूसरे को नए साल का विशेष करना ये खास बात बनी हुई है और एक पैशन सा बनता जा रहा है, शौक हो चुका है। हाँ, शौक तो हो गया, क्योंकि उस साल में एक ही बार मौका मिलता है अपने दोस्तों को कुछ अच्छी चीजें देने का, और हम लोग लड़कियां तो रोजेस ज्यादा पसंद आते हैं तो रोजेस ही ज्यादा देते हैं। अच्छा, कुछ और भी लड़कियां हमारे साथ हैं, आपके इनसे मैं बात करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो फूल आप ले रही हैं नए साल के मौके पे, फूल के अलावा आपने और उनकी किन चीज़ों को चुनने की कोशिश की? जैसे ज़्यादातर केक लोग पसंद करते हैं, फूल वगैरह, लेकिन मैं देख रहा हूँ किसी आउटलेट पे आप फूल ले रही हैं, तो फूल का क्या महत्व है आपके लिए नए साल के मौके? जैसे अगर हम नए साल का शुरुआत करना चाहते हैं तो खुशबू के साथ करना चाहते हैं, जैसे अच्छे अच्छे कलरफुल फूल के साथ, या फिर इसकी स्मेल, खुशबू के साथ नई शुरुआत होती है। जो फूलों के रंग हैं और तरह तरह के, मैंने देखा हूँ कि एक आप गुलदस्ता लेके यहाँ पे खड़ी हैं, तो क्या कुछ ऐसे खास फूल भी होते हैं जो आप एक दूसरे को देना चाहती है, पसंद करती है, लोग उसे पसंद करते हैं? हाँ, रेड रोजे हो गया और ये पिंक कलर हो गया। फिर हाँ। अच्छा, बजट भी एक बहुत मायने रखता है कि आप कितने तक ले रही हैं, उसमें आप कोशिश करती हैं कि फूलों को कहाँ से लें, कैसे लें, सस्ता मिले, जिस आउटलेट पे है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पे सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं, काफी अच्छे हैं काफी। देखिए इसमें आ गया ये छोटा वाला, इसका भी है, और बड़े भी हैं काफी, जो कम प्राइस के भी हैं और ज्यादा महंगा। अच्छा, मतलब हर बजट में है, पैसे कम में भी अगर कोई चाहता है तो वो भी उसके लिए यहाँ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं, थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ हमारे साथ लोग यहाँ खड़े हैं, युवा हैं, और अभी लड़कियों से, गर्ल्स से बात हुई, इनसे भी बात करेंगे। कुछ युवा दिख रहे हैं हमें। ये बताइए कि जो नए साल पे फूल लेने के लिए आप आए हुए हैं आउटलेट पे, यहाँ पे जो लगा हुआ है फूलों का, फूल ही क्यों चुन रहे हैं? एक्चुअल क्या है, फूल प्रेम का प्रतीक है और आज के ही दिन से प्रेम का प्रतीक से फिर 2024 के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, देखिए भाई साहब, तो ये पॉलिटिकल है, लगता है नेताजी हैं, क्योंकि ये 2024 की बात कर रही है और अच्छी बात है, अच्छी पहल है। चलिए, फूल देते लेते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। जिस तरह से फूल रंग है, उस तरह मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में भी आपके रंग भर के। आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग भी, इनसे भी हम बात करेंगे कि ये, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि फूल लेने के लिए गोरखपुर में जैसे बहुत सी जगह है, लेकिन गोलघर में मैं देखता हूँ कि फूलों के आउटलेट ज्यादा लगते हैं, और कहाँ मार्केट लगते हैं, कहाँ आप लोग ज्यादा जाते हैं फूल के लिए? हम लोग तो गोरखीपुर यहीं पे गोलघर से ही लेते हैं, क्योंकि फूल की वैरायटी यहाँ मिल जाती है। जैसे मंगलम टावर के सामने इस वक्त हम लोग खड़े हैं, ये समीर जी की शॉप है, यहाँ वैरायटी तमाम मिल जाती है और वैरायटी से आप पसंद कर सकते हैं। और अलग अलग फूल अलग अलग संदेश देता है, लाल कुछ और देता है, सफेद कुछ और देता है, गुलाबी कुछ और देता है। और एक जमाने से फूल देने की पद्धति चली आई है और काफी अच्छा लगता है फूल देने से, जो आप नहीं कह सकते वो फूल कह देता है। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो फूलों के बादशाह, बेताज बादशाह कहे जाते हैं गोरखपुर के, और वो है समीर राय साहब हमारे साथ। समीर राय साहब को एक लंबा तजुर्बा है फूल का, फ्लावर्स के बिक्री के लिए, सेल के लिए। गोरखपुर में मशहूर शॉप है इनकी, गोलघर में आप आएंगे तो आपको मंगलम टावर में आपको जो है इनकी शॉप मिलेगी। काफ़ी जाने पहचाने शख्सियत है फूलों की बात करें, फूलों के फील्ड की बात करें, इस बिजनेस की बात करें तो समीर राय साहब से हम जो है बारीकियों को समझेंगे कि आजकल किस तरह की डिमांड है फूलों की, नए साल पे क्या होता है, वैलेंटाइन डे पे क्या होता है, अन ओकेशंस पे किस तरह के फूल चुने जाते हैं। समीर राय जी, आपका तो पहली बात मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चूंकि आप फूलों के सेल को लेकर एक लंबा तजुर्बा रखते हैं,
और आपको कहा जाता है कि आपने ही शुरुआत यहाँ से इस मार्केट में जो फूलों को लॉन्च करने वाले आप ही को कहा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि नए साल पे किस तरह के फूलों को लोग ज़्यादा चुनते हैं? देखिए, नए साल पे फूलों को चुनने वाले कई कैटेगरी के कस्टमर होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फूलों का व्यवसाय के बारे में नए साल के रूप में चुनते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 1 तारीख है वो संडे तो नहीं पड़ रहा है। अगर संडे पड़ रहा है तो 25% कम माल मंगाते हैं। मंडे पड़ा या वर्किंग डे पड़ा तो हम लोग माल 25% से ज़्यादा मंगाते हैं, क्योंकि हर लड़का, हर लड़की, हर दोस्त, हर साथी अपने सीनियर, अपने जूनियर, अपने साथी, गुरुजन, दोस्त, बॉस सबको विश करना चाहता है। एक बहाना मिलता है एक दूसरे को विश करने का, और फूलों के माध्यम से लोग एक दूसरे के और निकट आते हैं। तो ये निकटता बढ़ाने का एक स्रोत है। हम उस स्रोत को व्यापार के माध्यम से भुनाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें भी अब कई कैटेगरी के फूल आ गए हैं। बनारस से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, नासिक से आते हैं, पुणे से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं। बेंगलोर और पुणे के गुलाब सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हमारे 50% कस्टमर वो होते हैं जो गुलाब खरीदते हैं, और 50% ऐसे जो एनुअल कस्टमर होते हैं वो क्वालिटी खरीदते हैं। गुलाब के साथ साथ क्वालिटी, मेरा हुआ, अमेरिकन हुआ, लिली हुआ, थाईलैंड की ऑर्किड हुई, उसके बाद बहुत से ऐसे हैं फीलर्स, जैसे जिप्सी हो गई, गोड़ा पत्ता हो गया, एरिका हो गया, स्टार हो गया, ग्लैडुलस हो गया, रजनीगंधा हो गया। तो इसकी गिनती नहीं है कि आप क्या क्या मांगेंगे और क्या क्या। एक स्टॉक मेंटेन करना भी टफ वर्क है। समीर भाई, एक सवाल सबसे अहम है जी, कि जब फूलों की गुलदस्तों की बात आती है तो बजट की तरफ आदमी एक बार जरूर देखता है, अपने पर्स की तरफ और जेब की तरफ देखता है। आपके पास किस तरह की कैटेगरी है? क्या हर वर्ग के लिए आपके पास फूल उपलब्ध हैं, फ्लावर गुलदस्ते उपलब्ध हैं? जी हाँ, 100 रुपया से लेकर और हम लगभग 10,000 तक जाते हैं। 1500 का तो मैं 10,000 का एक गुलदस्ता? जी जी जी। अच्छा, गोरखपुर में बिकता है क्या ऐसा? जी जी, मैं एक बार एक कस्टमर की डिमांड पर 22,000 का गुलदस्ता बनाया, और वो कस्टमर ऑटो लेके आया, नहीं ले जा पाया। फिर अंत में उसको डीसीएम लेके आना पड़ा, और डीसीएम पर लेके गया वो अपने घर, और अपने दोस्त के शादी में गिफ्ट किया, और वो सेल्फी पॉइंट बन गया था। ये देखिए, कुछ ग्राहक, इनसे भी पहले आप बात कर लीजिए, मिल लीजिए। देखिए, आप हैरत करेंगे, 22,000 रुपए का एक गुलदस्ता खरीदने वाले भी लोग गोरखपुर में। समीर साहब खुद बता रहे हैं कि इन्होंने बनाया, और इतना बड़ा गुलदस्ता था कि बाकायदा उसको डीसीएम पे रख के ले जाना पड़ा। ये भी एक हैरत अंगेज बात है। ऐसे भी लोग हैं प्रेमी, ऐसे भी फ्लावर प्रेमी है। अच्छा समीर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इससे कितना रोजगार का जरिया खड़ा हो रहा है? देखिए, मैं इसी पॉइंट पर जा रहा था। देखिए, गोरखपुर में आज के डेट में लगभग 100 दुकान लगते हैं, और 100 दुकान में लगभग 75 दुकानों में मालिक के साथ साथ जो कर्मचारी होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो यह कारोबार लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 500 लोगों को रोजगार देता है। आपको पता कि खाली ठेला भाड़ा, फूल की जो ठेला भाड़ा न्यू ईयर पर है, ठेला वाला जो है स्टेशन पर एक व्यक्ति है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसका भुगतान सारे दुकानदारों ने मिलकर लगभग लाख रुपये का एक हफ्ते के अंदर किया है। तो आप कल्पना कीजिए कि उस ठेले वाले ने एक हफ्ते में 1 लाख रुपया ठेला भाड़ा के रूप में पाया, तो इस शहर में कितना फूल आया होगा, ये आप आकलन कर सकते हैं। तो आपने फूल के ऊपर मेरी इस रिपोर्ट को देखा, जहां रंग बिरंगे फूल लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर रोजगार के तौर पर भी लोग जो है रोजगार को। अच्छा रुकिए, रोजगार की बात हुई, तब तक एक कारीगर आ गए, रुकिए, मैं इनसे जरूर मुलाकात कराऊंगा। ये वही शख्स हैं जो इन रंग बिरंगे फूलों को आकार देते हैं, आपके मन पसंदीदा गुलदस्तों में सजाने का काम करते हैं। ये बताइए कि ये जो आप फूलों को सजाने का काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? सर, हमको 2012 से काम होता है। इस रोजगार को क्यों आपने चुना? जब चुना तब क्या स्कोप था और अब क्या है? पहले जैसे कि चुने थे हैं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसमें काम में थोड़ा मज़ा आने लगा। काम करने में लोगों को फूल पसंद आने लगा, इसीलिए काम अच्छा लगने लगा, और ये काम में इनकम भी अच्छी है। अच्छा, आप अपने साथ कितने लोगों को आप जोड़ लेते हैं? कितने लोग को रोजगार दे रहे होंगे इस वक्त? इस वक्त मान के चलिए 200 लोग रोजगार कर रहे हैं। देखिए, ये युवा हैं और अपने शहर में रह के रोजगार पा रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर पैसा रुपया रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, लेकिन अपने शहर में रोजगार पा रहे हैं। तो फूलों के बिजनेस में एक अच्छा फ्यूचर है। ऐसे ओकेशंस पे फूलों की डिमांड ज़्यादा होती है। अमूमन 365 दिन फूलों की डिमांड रहती है, लेकिन जब नए हैप्पी न्यू ईयर या कुछ भी ओकेशंस ऐसे कोई मौके पड़ते हैं तो फूलों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस बिजनेस की तरफ लोगों का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है, और नए साल के मौके पर कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। जी, आपका परिचय? सोनू नाम है मेरा, मेरी भी फ्लावर शॉप है यहाँ पे। अच्छा, आपकी फ्लावर शॉप है। कितने सालों से इस बिजनेस में हैं आप? 15 साल हो गए। कहाँ पे आपकी शॉप है? बाटा के सामने फ्रंट वाली शॉप, कॉर्नर पे जो है, पेट्रोल पंप के ठीक बगल में। अच्छा। फ्लावर कॉर्नर।
जब आप लोग इस फील्ड में आए थे तब गोरखपुर में गोलघर में कितनी दुकानें हुआ करती थी और आप कितनी हैं? 2 से 3 दुकान थी, एक समीर भाई की थी, एक मेरी थी और एक आगे एक दादा है वो उसकी थी। 3 शॉप हुआ और करती थी। आज तो आप गिन सकते हैं लाइन से 10 दुकान हो गई है। मतलब लग रहा है कि इसमें स्कोप है कुछ, अभी लोग इसके तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। नहीं, स्कोप तो हो गया ऑलरेडी, पहले से जो है लोगों का डिमांड बढ़ गया, फ्लावर्स लोग पसंद कर रहे हैं। सामाजिक स्तर भी बदल गया, आप लोग हाँ, फूलों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ओकेजन पे लोग बुके ज्यादा प्रेफर करते हैं और बाकी चीज देने से, जैसे गिफ्ट ले जाएंगे तो क्या सोचेंगे, बुके हर जगह चल जाता है। चलिए, तो ये मेरी रिपोर्ट आपने फूलों को लेकर देखी और आगे भी अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। प्रसाद लारी, गोरखपुर।